नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या 14 जून को हुई थी। तब से लेकर अब तक 1.5 महीने का वक्त गुजर चुका है, लेकिन मुंबई पुलिस के सामने अभी तक कोई ऐसी स्थिति नहीं आई है जिससे वह कुछ खुल के कह सके। किसी भी तरीके का ऐसा सबूत सामने नहीं आया है जिसको लेके आत्महत्या के पीछे किसी को जिम्मेदार ठहराया जा सके। लेकिन अब बिहार पुलिस इसकी जांच कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने राजीव नगर थाने, पटना के राजीव नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ, जिसमें मुकदमा इस बात का दर्ज किया गया है कि आत्महत्या के लिए रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के लोगों ने सुशांत को उकसाया। यही नहीं, पैसों की हेराफेरी करने का भी मामला दर्ज किया गया है। जांच में क्या कुछ निकल के सामने आता है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मुकदमा दर्ज क्यों हुआ, बिहार पुलिस ने इस पर लेके क्या जांच की है, या फिर मुंबई पुलिस ने 1.5 महीने में आखिर कुछ क्यों नहीं किया, इन्हीं सब चीजों पर बात करने के लिए हमसे जुड़ रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील, अधिवक्ता, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता विकास सिंह जी। विकास सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, आपसे सबसे पहला सवाल यह है कि जिस तरीके से पूरे 1.5 महीने से मुंबई पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ है, जिसे आत्महत्या कह रहे हैं, जिसको मुंबई पुलिस उसमें जांच कर रही है, 1.5 महीने से कुछ नहीं मिला। इसके बाद अब बिहार में एक मुकदमा दर्ज कराया जाता है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ वो मुकदमा है कि आत्महत्या के लिए उकसाने और कुछ आर्थिक रूप से चीजों को गड़बड़ी करने का। क्या जरूरत महसूस हुई बिहार में मुकदमा दर्ज कराने की, इसके विषय में बताइए। देखिए, बिहार में दर्ज कराने का 2 इंपॉर्टेंट रीजन था। एक तो कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता पटना में रहते हैं और वृद्ध आदमी है, मुंबई जाकर के एफआईआर दर्ज कराने की स्थिति में नहीं थे, नंबर 1। नंबर 2, इनफैक्ट 3 रीजन था। नंबर 2 की पार्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ में क्या है ना कि क्रिमिनल लॉ में कोई कॉज ऑफ एक्शन का कोई पार्ट भी अगर कहीं पे हो तो उस पे भी एफआईआर दर्ज हो सकता है। तो वो कॉज ऑफ एक्शन क्या है? कॉज ऑफ एक्शन पहला है कि विक्टिम है वो, और कॉन्सिक्वेंसेस जो इस ऑफेंस का कॉन्सिक्वेंस है वही सफर कर रहे हैं। माता तो है नहीं, सिर्फ पिता ही है उसके। सुशांत की शादी तो उसकी हुई नहीं थी सुशांत की। और दूसरी बात की जो ये इस तरह का क्राइम है, ये कोई क्राइम ट्रेडिशनल क्राइम तो है नहीं, ये तो एक किसी के माइंड को गुमराह करने वाला क्राइम है। तो माइंड को गुमराह करने के लिए सबसे पहला काम जो रिया ने किया कि सुशांत को अपने पिता से बात नहीं करने देती थी। तो जो फोन आता उस फोन को कनेक्ट ना करे, या एक बार बॉडीगार्ड के फोन के थ्रू बात करने की कोशिश की तो वो भी नहीं बात करने दी। तो पिता से जो डिस्कनेक्ट कराया ये इस क्राइम का सबसे पहला कड़ी है। और फिर बाद मेडिकल उसको डिक्लेयर किया, फिर उसको ट्रीटमेंट कराया, दुनिया भर की दवाई दिलाई, और फिर लास्ट में उसको घर छोड़ के चली गई फाइल वाइल लेकर के, और किसी को परिवार में नहीं बताया कि क्या मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है और क्या दवाइयां पड़नी चाहिए, और फोन ब्लॉक कर दिया। तो मतलब ये एक सीरीज ऑफ इवेंट है जिससे कि ये क्राइम होता है। तो इसलिए वो जो स्टार्ट ऑफ द इवेंट है, जो फादर को ब्लॉक करना, वो पटना में हुआ। तो इसलिए ये दूसरा हुआ। और तीसरा चीज जो इम्पोर्टेंट था पिता के लिए करना, कि इन लोगों ने डेथ के बाद कहा था कि भाई जो उसके इर्द गिर्द रह रहे हैं, खास करके जो उनका मेडिकल वगैरह करा रहे हैं, उन लोगों की जांच की जाए। तो इशारा साफ रिया और बाकी लोगों पे था, क्योंकि स्टाफ भी रिया ने बदल दिए थे, बॉडीगार्ड भी बदल दिया था, तो सारा इशारा उन लोगों पे था। मुंबई पुलिस उसका छोड़ करके सब कुछ कर रही है। अब वो जो फिल्म इंडस्ट्री के सारे सितारों को बुला के घंटों घंटों बैठाती है, मेरे को नहीं मालूम कौन से ऑफेंस में बुला रही है। आज मैं एक वकील होके भी मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि नेपोटिज्म जो है फिल्म इंडस्ट्री में, वो कोई ऑफेंस नहीं हो सकता, कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हो सकता। कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है। पुलिस का दायरा क्या है? पुलिस का दायरा तो तभी आता है ना जबकि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो। जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस था ही नहीं तो क्या बुला करके बातचीत कर रही थी? तो के दिन में स्थिति यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत का इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस पे नहीं किया है। मुंबई पुलिस कुछ और इंक्वायरी कर रही है। अगर उनके पास अधिकार है उस इंक्वायरी को आगे बढ़ाने का तो बढ़ाते रहे, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है।
जो मौत का जो एफआईआर है वो सिर्फ पटना पुलिस में रजिस्टर हुआ है, और उस एफआईआर के अंतर्गत जो इंक्वायरी होनी चाहिए, मतलब जैसे लोग थे सुशांत सिंह राजपूत के साथ, जो उनके सर्कल में थे उस समय, या जो उन्होंने देखा है सिचुएशन, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन मेरे हिसाब से बिहार पुलिस कर रही होगी, जो इन्वेस्टिगेशन बॉम्बे ने बिल्कुल नहीं किया अभी तक। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये पटना वाला ही अब एफआईआर चलना चाहिए। और इनके पास तो कोई केस ही दर्ज नहीं है, इनके पास तो जब केस दर्ज ही नहीं तो क्या चीज चलाएंगे ये। जी विकास जी, जिस तरीके से पूरी घटना हुई और बहुत लाइमलाइट में आई, एक शाइनिंग स्टार की डेथ का मामला था, सुसाइड का मामला था, फिर उसके बाद कहा गया कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है, कई सवाल उठाए गए कि एक चाबी गायब थी, या फिर दूसरी चीजें कि ठीक 2 दिन पहले रिया चक्रवर्ती ने घर क्यों छोड़ दिया। इस तरह के कई सवाल सामने आए और कई लोगों ने ये कहा कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस समय आपको ये एहसास हुआ कि पूरी जांच के दौरान या फिर पूरे घटनाक्रम के दौरान कि रिया चक्रवर्ती ने कहीं ना कहीं उकसाने का काम किया? देखिए, अंदेशा तो हमको शुरू से था। इनफैक्ट हमारे परिवार ने 25 फरवरी को डीसीपी बांद्रा को बताया सुशांत सिंह के, बिकॉज उस समय तक उसने सारे परिवार से अलग कर दिया था। तो वो सब उस समय भी हमने बता दिया था कि भाई ये मामला जो है वो कहीं ना कहीं उसके साथ जो लोग घिरे हुए उन पर निगरानी रखने के लिए। मौत के बाद तो हमने क्लियर खुलासे में कह दिया कि भाई जो लोग साथ हैं उनके खिलाफ दिखाया जाए। लेकिन जब वो नहीं चल रही थी सही दिशा में, अखबारों में रोज आ रहा था कि इसको बुलाया उसको बुलाया और पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुंबई पुलिस क्लियर हो रहा था कि वो उस दिशा में बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। तो फिर उनके परिवार ने मेरे से संपर्क किया आज से कोई 10 दिन पहले। मैंने भी प्राथमिकी दर्ज कराने के पहले सबसे बड़ी डिटेल बात की, सारे परिवार वालों से बात की, सबसे समझा कि कैसे कैसे, क्योंकि ये बड़ा नॉर्मल ऑफेंस नहीं है। इसका प्राथमिकता भी एक समझ के सारे फैक्ट्स को डालना पड़ता है जो कि रेलेवेंट फैक्ट हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ टेकिंग दिस इन्वेस्टिगेशन इन द राइट डायरेक्शन। तो काफी डिस्कशन हुआ, 5-6 दिन हम लोग का डिस्कशन चला। उसके बाद हम लोगों ने फिर फाइनली आई थिंक लास्ट फ्राइडे को एफआईआर दर्ज हुआ पटना में। और मेरा इस था कि सैटरडे को ये अरेस्ट हो जाती तो शायद अब तक बहुत कुछ और आ गया होता, लेकिन वो पुलिस का डिस्क्रिप्शन है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वो शायद चाह रहे हैं कि हम ज्यादा ठोस और सबूत अपना इकट्ठा कर लें और उसके बाद ही अगर कोई अगला कदम उठाए, तो वो उनका डिस्क्रिप्शन है, उसमें हम कोई हस्तक्षेप कर भी नहीं सकते और होना भी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन अगर मेरा आप विश लिस्ट पूछें तो जल्दी से जल्दी उनका अरेस्ट हो जाना चाहिए। विकास जी, जिस तरीके से एक इसमें सबसे बड़ी बात सामने आ रही है, एक तो आत्महत्या के लिए उकसाने की बात, दूसरा जो बात आ रही है करीब 15 करोड़ रुपए की जो बैंक से ट्रांजैक्शन हुए हैं ऐसे खातों में जिसका कोई मतलब नहीं था सुशांत सिंह राजपूत से। ये पैसे का क्या खेल है? कहीं यही तो बड़ा आधार और बड़ा सबूत नहीं है? देखिए, पैसे का जहां तक सवाल है, परिवार ने कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट्स में, तो वो कैसे क्या खर्च करते थे। लेकिन इंसिडेंटली चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी रिया ने बदल दिया था अभी रिसेंटली, और कहाँ पैसा गया, किसके अकाउंट से गया, ये इंक्वायरी भी डेफिनेटली साबित करेगी कि इनका एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं था सुशांत सिंह के साथ। इनका रिलेशनशिप सिर्फ अपने फायदे के लिए था, और इनका जब लगा इनको कि फायदा मेरा अब इससे सुशांत सिंह से मेरा और कोई फायदा नहीं हो सका, क्योंकि सुशांत फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करने लगा था मरने के कुछ दिन पहले, और वहां कुर्ग में जमीन भी देख रहा था। तो इसलिए जब उसको लगने लगा कि अब मेरे काम का ये नहीं होगा, तो पैसा वैसा तो जो भी निकाल चुकी थी शायद वो अब निकले, तो मनी ट्रेल जब पुलिस निकालेगी तो निकलेगा उसमें। तो जब निकाल चुकी थी तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि शायद अब मेरे काम का नहीं रहा, तो फिर छोड़ के चली गई और फोन भी ब्लॉक कर दिया। तो ये सारे सर्कमस्टेंस को अगर एक साथ देखा जाए ना, तो बहुत ही संगीन मामला है ये। और इतने तारे का इस तरह से मौत हो जाना, पूरे देश में इस बात का रंज है कि सुशांत सिंह को जस्टिस मिलना चाहिए, उनके परिवार वालों को जस्टिस मिलना चाहिए, और हम लोग की यही कोशिश है कि हम उन परिवार को जस्टिस दिलाएं। जिस तरीके से 1.5 महीने बाद सुशांत के पिताजी की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है और सीधे रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, निश्चित रूप से पूरे 1.5 महीने के भीतर शुरू से ही कुछ न कुछ शक
उनके पिताजी को, उनके परिवार के लोगों को रहा होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि आपका वर्षों पुराना और काफी सीनियर मोस्ट आप अधिवक्ता हैं, आपको भी चीजों को देख के एक बार में समझ में आ ही जाता है कि कहां पर कौन सी चीज वाकई में शक वाली है, जो वाकई आगे चल के जांच में साबित होगी सही। मैं आपसे जानना चाहूंगा विकास जी कि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने दवाइयों की बात छुपाई कि डिप्रेशन की जो दवाएं दी जा रही थी उसको लेकर कह रही थी कि डेंगू का, शायद डेंगू की दवाएं हैं ये। इसके अलावा उन्होंने जिस तरीके से सारे स्टाफ को बदल दिया, फिर उसके बाद वो घर छोड़ के भी चली गई और किसी को भी नहीं बताया कि सुशांत किस स्टेट ऑफ माइंड में है और किस तरीके से बीमार है। क्या किसी इस तरह के व्यक्ति पर शक की सुई पूरी तरीके से नहीं घूमती है? देखिए, इसीलिए तो मेरे को ताज्जुब है कि मुंबई पुलिस जो बड़ी मानी जाती है कि बहुत ही कैपेबल पुलिस है, आज इस केस में क्यों एकदम से ऐसा बिहेव कर रही है जैसे कि एक जो स्कूल का बच्चा भी अगर इस पूरी कहानी को सुनेगा तो उसका पहला उसके दिमाग में जाएगा, जिसको पुलिसिंग का कोई आइडिया नहीं हो, उसके दिमाग में जाएगा कि भाई सबसे पहले रिया चक्रवर्ती और उसके इस लिंक को होना चाहिए। तो क्यों कर रही है ऐसा, क्यों नहीं कर रही? और देखिए, एक चीज और बड़ा क्लियर अब स्टैब्लिश हो रहा है कि रिया और मुंबई पुलिस में कोई साठगांठ है कि जब तक मुंबई पुलिस कर रही थी इन्वेस्टिगेशन तो कह रही थी कि सीबीआई को करना चाहिए जी। तो एक तरह से एक इनकी मिली भगत थी कि हम सीबीआई मांगते रहेंगे, जिससे कि लोगों के मन में ये चलता रहेगा कि हम निर्दोष हैं, हम तो खुद ही चाह रहे हैं कि सुशांत सिंह को जस्टिस मिले। लेकिन जब प्राथमिकी पटना में दर्ज हो गई तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं डाला है कि इसको सीबीआई को भेजा जाए, अब इन्होंने मुंबई पुलिस को भेजा जाए। तो देखिए, मुंबई पुलिस से आप ऑलरेडी अविश्वास कह चुकी हैं, सीबीआई चाह रही है, तो आज फिर मुंबई पुलिस पास क्यों ले जाना चाह रही है? इसका मतलब कि आपको अश्योरेंस है कि मुंबई पुलिस इस मामले को रफा दफा कर देगा, इसीलिए आपने सीबीआई सिर्फ कहा था कहने के लिए, आपको था कि मुंबई सीबीआई को देगी नहीं, आपको मालूम था कि मंत्री मना कर रहे हैं कि सीबीआई को नहीं जाएगा, तो आपने कहा चलो हमको बोलने में क्या जाता है, बोल के रखते हैं तो लोग के मन में गुमराह होंगे कि अरे ये तो बेचारी बड़ी इनोसेंट है, ये तो सीबीआई मांग रही थी। अगर इसका इनोसेंस इसको प्रूव करना था तो आज इसने पिटीशन क्यों डाला है कि मुंबई पुलिस जाए वापस? अगर इसको ट्रांसफर का मांगना ही था तो कहती कि सीबीआई को जाए यही इंक्वायरी। बता दें, एफआईआर रजिस्टर भी नहीं किया, एफआईआर तो पटना में रजिस्टर किया, इसलिए अगर सीबीआई को देना है या नहीं देना है ये डिसीजन अब सिर्फ बिहार सरकार ले सकती है और कोई नहीं ले सकता। दर्ज नहीं है तो क्या चीज ट्रांसफर करेंगे? वो इंक्वायरी वाली करना चाहे तो कर दे कि भाई फिल्म इंडस्ट्री में जो बाहर छोटे शहरों से लोग आते हैं उनके साथ क्या वो हो रहा है, इंजस्टिस हो रहा है, अगर उस बात की इंक्वायरी कराना चाहे तो सीबीआई करा दे। लेकिन सुशांत सिंह का जो मौत है या उनका जो निधन में कोई भी इंक्वायरी मेरे हिसाब से सीबीआई के पास नहीं जा सकती। जी अच्छा विकास जी, अंतिम सवाल आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरीके से पूरे मामले को, एक तो मुंबई पुलिस ने 1.5 महीने जो जांच की उसका नतीजा अभी बहुत सामने कुछ नहीं है, सिफर कहा जाएगा। अब बिहार पुलिस इसकी जांच कर रही है, क्या प्रगति है और कैसा लग रहा है आपको? देखिए, प्रगति के बारे में तो मैं नहीं बोल सकता कोई, क्योंकि बिहार पुलिस मेरे संरक्षण में तो कर भी नहीं रही है, वो तो अपने तरीके से कर रही है जांच। मेरे को पूरा विश्वास है कि जिस तरह से उसने इस केस को लिया है और जिस तरह से शुरू में जो हाई प्रोफाइल केस लेने से जो डीजीपी वगैरह घबरा रहे थे और सीएम का इंटरवेंशन हुआ और उसके बाद नीतीश कुमार जी ने खुद कहा कि नहीं हमको जस्टिस दिलाना है सुशांत सिंह, तो आई डोंट थिंक कि बिहार पुलिस इसमें कोई कोताही कर पाएगी और इसको लॉजिकल एंड तक जरूर लेके जाएगी और इंश्योर करेगी कि जस्टिस मिले सुशांत सिंह के परिवार को। जी विकास जी, आपने हमें समय दिया, वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।